तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार है मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं ज्योति लैब्स लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है नाम यहाँ पे क्लियरली दिख रही होगी। अगर मैं बात करूं आज तो आज लगभग आधे % की गिरावट नोटिस की गई है। क्लोजिंग प्राइस की बात करें तकरीबन 189 रुपये 92 पैसे के पास क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। अगर दिन की हाई की बात करें 193 रुपये 50 पैसे का दिन का हाई बनाया। अगर दिन की लो की बात करें 189 रुपये 49 पैसे के आसपास का इसने लो बनाया। तो यहाँ पर देखिएगा, मैं डिस्क्लेमर ऐड ऑन करना चाहूँगा, मैं किसी भी तरह का बाय और सेल की रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर रिटर्न्स की चर्चा करें। पिछले एक महीने में क्या कुछ रिटर्न्स इसने बना के दिया है। लगभग 4.5% से भी ज़्यादा गिरावट नोटिस की जा रही है। पिछले एक साल से कंपेयर करने की कोशिश करें, पिछले एक साल से देखिएगा 46% से भी ज़्यादा की गिरावट इस स्टॉक्स के अंदर नोटिस की गई है। तो आपको सोच समझ के काम करना है, किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करना। मैं यहाँ पर डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मैं किसी भी तरह का बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। अगर यहाँ पर सबसे पहले फंडामेंटल्स की हम लोग चर्चा करें तो यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ मार्केट कैप को लेकर। अगर मैं मार्केट कैप की बात करूँ तो 6,900 करोड़ का मार्केट कैप है। साथ ही साथ बात करूँ कंपनी के ऊपर डेप्ट को लेकर तो काफ़ी कम कंपनी के ऊपर कर्ज है, सिर्फ और सिर्फ 51 करोड़ के आसपास का कर्ज है कंपनी के ऊपर। अगर थोड़ा सा यहाँ पर मैं कंपेयर करने की कोशिश करूँगा स्टॉक पी को सेक्टर पी से, तो ये जो स्टॉक्स है हमारा अंडर वैल्यूड नजर आता हुआ दिख रहा है। अंडर वैल्यूड को देखकर जल्दबाजी में आपको बाय नहीं करना, सारे पैरामीटर्स को एक बार चेकआउट करना है। क्योंकि मैं बात करूँ इसके नेट प्रॉफिट को लेकर तो नेट प्रॉफिट के अंदर लगातार कहीं ना कहीं गिरावट हमें देखने को मिल रही है पिछले 3-4 क्वार्टर से। साथ ही साथ यहाँ पर चर्चा करें परफॉर्मेंस को लेकर, अकॉर्डिंग टू टिकट परफॉर्मेंस यहाँ पर देखिएगा लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूशन की बात कर लेते हैं, वैल्यूशन यहाँ पे हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ यहाँ पे लो नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ रेटिंग्स और फोरकास्टिंग को लेकर, देखिएगा सिर्फ और सिर्फ 10 एनालिस्ट ने इसे कवर किया और 80% की रेटिंग्स यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पे बात करें टॉप 5 म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट के बारे में, किस म्यूचुअल फंड ने कितना वेटेज ले रखा है इस कंपनी के अंदर, तो यहाँ पे देखिएगा निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की बात करें, वेटेज की बात करें 0.29%। मिराई एसेट मिड कैप फंड की बात करें 0.55% का वेटेज है। कैनरा रोबिको की बात करें 0.52% का वेटेज है। फ्रैंकलिन इंडिया की बात करें 0.86% का वेटेज है। एक्सिस स्मॉल कैप फंड की बात करें 0.21% का वेटेज है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो एफआईएस की तरफ देखिएगा लगातार बिकवाली यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। और यहाँ पर मैं बात करूँ प्रमोटर होल्डिंग्स की, तो प्रमोटर्स के पास देखिएगा 62.89% की होल्डिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है कंटिन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। साथ ही साथ यहाँ पर चर्चा करें रिटेलर्स को लेकर, तो देखिएगा रिटेलर्स ने यहाँ पर अपना स्टेक्स को बढ़ाया है। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ दिसंबर 2024 के अंदर तो जहाँ पर 7.50% की होल्डिंग थी, अगर अभी बात करूँ यहाँ पर तो 10.13% की होल्डिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर हम लोग चार्ट पर चर्चा यहाँ पर तो सबसे पहले इस लेवल्स की मैं आइडेंटिफाई कराने वाला हूँ। ये जो लेवल्स दिख रहे हैं ये कैंडल है आपका अप्रैल 2026 की। यहाँ पे मैं बात करूँ बॉटम में तो तकरीबन 196 रुपीज़ का इसने यहाँ पे लो बनाया था। उसके बाद अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिली और अप्रैल के मंथ में ही तकरीबन 270 रुपये का हाई बनाया। उसके बाद यहाँ से कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली लगातार। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ये जो लेवल्स दिख रहे हैं ये लेवल्स है जून 2026 की। यहाँ पर इसने अपना प्रीवियस लो को ब्रेक डाउन दे दिया, यानी कि ये जो प्रीवियस लो थी तकरीबन 196 का अप्रैल के मंथ में जो बनाया था, इस लेवल्स को यहाँ पे इसने ब्रेक डाउन दे दिया। और जुलाई के अंदर हम लोग बात करें तकरीबन 186 रुपये का इसने यहाँ पे लो बनाया। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ अप साइड में तो पहला जो रिजेक्शन लेवल्स हमें देखने को मिल रहा है, तो ये जो लेवल्स दिख रहे हैं ये लेवल्स कहीं ना कहीं हमारा पहला रिजेक्शन लेवल्स होना चाहिए। मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पॉसिबिलिटी की चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बात करूँ गिरावट के पीछे तो इसके क्वार्टर्स के नतीजे काफ़ी बुरे रहे पिछले 2 क्वार्टर से। तो इसलिए सोच समझ के निवेश करिएगा इस स्टॉक्स के अंदर, किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करना है आपको। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ 50 डे मूविंग एवरेज के बारे में तो 50 डे की वैल्यू भी तकरीबन 210 रुपये के आसपास आती हुई दिख रही है। साथ ही साथ बात करें 200 डे मूविंग एवरेज के बारे में, इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है 255 रुपया। अगर मैं बात करूँ आज के अंदर इसके अंदर वॉल्यूम को लेकर, तो आज के अंदर वॉल्यूम काफ़ी कम देखने को मिली थी, सिर्फ और सिर्फ 6.86 लाख के आसपास की वॉल्यूम देखने को मिली थी। वहीं पर डिलीवरी और परसेंटेज की बात करें तकरीबन 48% की डिलीवरी इस स्टॉक्स के अंदर उठाई गई थी। अगर समय में थोड़ा पीछे चलकर हम लोग चर्चा करें तो यहाँ पर देखिएगा मैं इस लेवल्स की चर्चा कर रहा हूँ तकरीबन सितंबर 2024 के अंदर। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तकरीबन इसने लेवल्स को टच करने की कोशिश की थी 600 रुपये की। उसके बाद देखा जाए इस स्टॉक्स के अंदर लगातार कहीं ना कहीं एक तरफा गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो सोच समझ के काम करना, किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करना। अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से ज़रूर चर्चा करिएगा, तभी किसी तरह के डिसीजन लीजिएगा।